अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ एक अपडेट नहीं है, ये एक कंप्लीट रिव्यू है उस हालात का, उन रूल्स का और उन फीस के जो इस टाइम पे सऊदी अरेबिया में फैमिली विजिट वीज़ा पर चल रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग जो कि मुझसे सवाल कर रहे हैं क्या रूल्स सच में जो है वो चेंज हो गए और अभी क्या रूल्स हैं और इसकी जो वैलिडिटी है वो अभी कितनी है, वो भी चेंज हो गई है। और सबसे जो बड़ा सवाल आ रहा है, ओरिजिनल इसकी जो फीस है, अभी जो फैमिली विजिट वीज़ा की जो ओरिजिनल फीस है वो कितनी है। और दोस्तों, मैंने खुद ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मोफा की वेबसाइट और जो है जवाजात की लेटेस्ट जो सर्कुलर को मैंने चेक किया है और आज मैं आप लोगों को 100% ऑथेंटिक और ओरिजिनल न्यूज़ दूंगा इस वीडियो में। इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, एंड तक देखना है। आपको हर चीज़ की समझ लग जाएगी फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से, इस टाइम पे कितनी वैलिडिटी है, उसके क्या रूल्स, अभी टोटल जितने भी रूल हैं वो क्या हैं और इसकी जो फीस है वो कितनी है, आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगी। आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे, आपके माइंड में जो भी कन्फ्यूजन होगी, आप पूरी वीडियो देखेंगे आपको सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं जो कि है वैलिडिटी पर। फैमिली विजिट वीज़ा की जो वैलिडिटी है वो 90 डेज थी। क्या अभी वो जो है वो चेंज करके कम कर दी गई है, 60 डेज कर दी गई है? तो दोस्तों, जब आप मोफा की पोर्टल से विजिट वीज़ा की अप्लाई करते हैं तो सिस्टम आपको मल्टीपल ऑप्शन देता है। उनमें से दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलता है 30 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा, यानी कि 1 महीने का, जिसकी अभी बिल्कुल डिमांड नहीं है। उसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलता है 3 महीने का वीज़ा, यानी कि 90 डेज सिंगल एंट्री वीज़ा। ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है जो ज़्यादातर लोग इसी को चूज़ करते हैं। उसके बाद भी आपको एक और ऑप्शन मिलता है 1 ईयर मल्टीपल एंट्री वीज़ा का, ये 1 साल का होता है। और दोस्तों, अब जो है बैड न्यूज़ वो ये वायरल हो रही है, उसमें से ये कहा जा रहा है कि 90 दिन का जो वैलिडिटी है फैमिली सिंगल एंट्री वीज़ा की, उसको कम करके 60 डेज कर दिया, यानी कि 3 महीने का जो वीज़ा था उसको जो है 2 महीने का कर दिया। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में अभी भी 90 डेज सिंगल एंट्री का वीज़ा जो है मौजूद है और बहुत सारे लोगों को ये मिल भी रहा है। हकीकत आखिर क्या है? और दोस्तों, रूल जो है वो चेंज हो सकते हैं प्रोसेसिंग में, कई बार जो है वो 60 डेज का वीज़ा भी इशू हो जाता है और हो भी रहा है। लेकिन आप अपनी एप्लीकेशन को 90 डेज के लिए डाल सकते हैं। अगर वीज़ा आपका जो है वो 60 दिन का, यानी कि जो है 2 महीने का आ जाए, तो आप लोगों ने इस पर टेंशन नहीं लेनी, इस पर भी एक्सटेंशन का रूल अप्लाई होगा, जिस पर हम आगे जाके बात करते हैं। और दोस्तों, अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां असल रूल की चेंज की बात है, और ये चेंज जवाजात की तरफ से है, एक्सटेंशन लिमिट का। तो दोस्तों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पहले विजिट वीज़ा की एक्सटेंशन जो है वो अनलिमिटेड समझी जाती थी, लेकिन न्यू रूल के मुताबिक आप सिंगल एंट्री वीज़ा को सिर्फ 4 बार या फिर टोटल 180 डेज तक अब करवा सकते हैं, यानी कि 6 महीने तक आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। उसके बाद आपको एग्जिट करना लाजमी है। और दोस्तों, एक और चीज़ भी आप सुन लें कि अगर आपका वीज़ा जो है एक्सपायर होने वाला होता है तो 7 दिन पहले आपको जवाजात की तरफ से और जो अफसर की तरफ से एक मैसेज आता है कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, तभी आपको अपना जो है एक्सटेंशन की प्रोसेस शुरू कर देना है उसी टाइम। अगर आपने पहले शुरू कर दिया या फिर थोड़ा लेट शुरू करते हैं तो आपको इस चीज़ में प्रॉब्लम आ सकती है, हो सकता है आपका वीज़ा एक्सटेंड ना हो। इसीलिए दोस्तों, जब आप लोगों को 7 दिन पहले मैसेज आए, उसी टाइम आपने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन की प्रोसेसिंग शुरू कर देनी है। आपने ना तो पहले शुरू करना है और ना ही बाद में ज़्यादा लेट करना है। और दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बात भी सुन लें, अगर स्पॉन्सर यानी आप पर कोई हुरूब है या फिर कोई और वायलेशन है तो आप अपनी फैमिली का जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं करवा सकेंगे। एक्सटेंशन अब भी हो रही है, लेकिन टोटल जो है वो स्टे 6 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और दोस्तों, अब आते हैं फ़ीस की तरफ। तो दोस्तों, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। मैं आप लोग को इस टाइम एक्चुअल जो गवर्नमेंट की फ़ीस है वो बताऊँगा। इसमें एजेंट की फ़ीस जो है वो शामिल नहीं होती। फ़ीस जो है 2 मरहलों में चलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ मोफा की एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में। ये फ़ीस तकरीबन 2000 के रियाल के आसपास हो सकती है। ये वो फ़ीस होती है जो आपको मोफा की वेबसाइट पर पिटीशन सबमिट करते वक्त देनी होती है। मेडिकल इंश्योरेंस, इसके अलावा आपको मेडिकल इंश्योरेंस खरीदना होगा। इसकी कॉस्ट तकरीबन जो है 150 रियाल से लेकर 500 रियाल तक हो सकती है। इस जो कवरेज और कंपनी पर डिपेंड करता है। तकरीबन आप समझ लें कि 2200 रियाल से लेकर 2500 रियाल तक पर पर्सन ये जो है फ़ीस चार्ज की जाती है। सिर्फ ये गवर्नमेंट की फ़ीस है, इसमें एजेंट की जो फ़ीस होती है वो शामिल नहीं है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा की जो एक्सटेंशन की फ़ीस जो है वो कितनी है। जब आप वीज़ा एक्सटेंड करवाते हैं तो अगर आपका जो है 90 डेज़ का वीज़ा है वो 90 डेज़ ही एक्सटेंड होगा। अगर आपका जो है 60 डेज़ का वीज़ा है तो वो 60 डेज़ ही आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड होगा। तो उसकी जो फ़ीस है वो 100 रियाल है। वो मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो भी रिन्यूअल करवानी पड़ती है, यानी कि अगर वीज़ा जो है एक्सटेंशन से पहले आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी रिन्यू करवाना लाजमी है। इसकी फ़ीस जो है, इसका खर्चा जो है फिर से वो 150 रियाल से लेकर 500 रियाल तक आता है। उसके बाद जो है काफ़ी सारे लोग जो है वो कहते हैं कि 1000 रियाल लगता है वीज़ा एक्सटेंड करवाने में। वो अक्सर लोग जो है मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो होता है 1 ईयर का, उसकी फ़ीस की बात करते हैं, या फिर जो है टोटल खर्चा जो है जिसमें एजेंट की फ़ीस, मेडिकल, सर्वे चार्जेस शामिल होते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। जो वीज़ा सिंगल एंट्री विजिट वीज़ा की जो एक्सटेंशन फ़ीस ओरिजिनल है वो 100 रियाल ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ
यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि वैलिडिटी जो है वो 90 डेज से कम करके 60 डेज कर दी गई है, लेकिन वहाँ पे अभी भी ऑप्शन है मुफा की वेबसाइट पे 90 डेज के अप्लाई करने का। लेकिन आप जब भी अप्लाई करें वो 90 डेज का ही अप्लाई करें। हो सकता है कि 90 डेज आपको मिल जाए, लेकिन अगर 60 डेज का भी वीज़ा आपको मिलता है तो ये नॉर्मल बात है, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और दोस्तों अभी जो है एक्सटेंशन 180 डेज तक ही मिल रही है, यानी कि 6 मंथ तक मैक्सिमम जो है वो एक्सटेंशन मिल रही है। उसके बाद आपको एग्जिट करना लाजमी है। और दूसरा जो गवर्नमेंट की जो फीस है वो आपको 2000 प्लस एक्सटेंशन फीस और जो कि 100 रियाल है, और उसके बाद जो है प्लस मेडिकल इंश्योरेंस वो उसका भी खर्चा बता दे 200 150 रियाल से लेकर 500 रियाल तक वो भी है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ये अभी के टाइम पे जो रूल चल रहा है, अभी के टाइम पे जो फीस चल रही है, सारी चीज़ें जो है अभी के टाइम पे जो चल रही हैं वो मैं आप लोगों को 100% ओरिजिनल बता रहा हूँ। अगर आने वाले वक्त में वो चेंज हो जाता है, कोई रूल चेंज हो जाता है, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो मैं उसकी भी अपडेट आप लोगों को इंशाल्लाह दे दूंगा। और दोस्तों मेरी आपसे ये एडवाइस है कि आप किसी की भी बात पे यकीन ना करें, आप खुद ऑफिशियल वेबसाइट जो है मुफा और जवाजात की ऑफिशियल वेबसाइट को देखें। अगर आपको कोई नया रूल नज़र आता है तो आप फ़ौरन मुझे भी कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताएं, ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो सके और मैं भी उसका जो है तस्दीक करूँगा, उसकी वेरिफिकेशन करूँगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की न्यू अपडेट फैमिली विजिट वीज़ा के हवाले से। अगर इसके अलावा भी आपका कोई और सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द उसका आपको जवाब दूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।